नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सर जी और मैडम जी, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया को उल्लू बनाकर, वैज्ञानिक चेतना में आग लगाकर, ईश्वर के नाम पर झूठ बोलकर करोड़ों रुपया कूटने वाली, भागवत कथा सुनाने का धंधा करने वाली जया शर्मा किशोरी का अपना कंफ्यूजन तो दूर हो गया है। जी हां, मोर के आंसू पीकर मोर के बच्चे पैदा कराने का ज्ञान बांटने वाली मैडम जया किशोरी सामान्य गृहस्थ जीवन जीना चाहती हैं। मतलब उनको पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, और सबको खुश रखने के लिए ऑब्वियसली पैसा तो ढेर सारा चाहिए। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। अच्छा, दरअसल 2 लाख के महीन चमड़े वाले डायोर बैग के साथ घूमने की फोटो सार्वजनिक होने के बाद जया किशोरी को आत्मज्ञान हुआ है कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है, और मोर के आंसू में तो खैर रखा ही नहीं है। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है। वो घूम घूम कर टीवी चैनलों को, अखबारों को, न्यूज एजेंसियों को बता रही हैं कि वो तो बड़ी पारिवारिक लड़की हैं, मेरा त्याग तपस्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और ब्रह्मचर्य तो खैर मेरे बस का है ही नहीं। आपको याद होगा कि भगवत भजन में मन रमाने की बात करने वाली जया शर्मा किशोरी ने पिछले दिनों कहा था कि मेरा तो मन महंगा फोन देखते ही ललचाने लगता है। नया आईफोन आया नहीं कि बस सारा ज्ञान गया किनारे और दिल फोन में। बता दें कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जया शर्मा किशोरी ने खुलासा किया था कि उन्हें महंगे फोन का बेहद शौक है। वो आईफोन सीरीज के फोन रखती हैं और उनकी कोशिश होती है कि आईफोन सीरीज का लेटेस्ट मॉडल उनके पास हो। मेकअप और हेयर ड्रेसिंग के जानकार बताते हैं कि इस पर भी जया शर्मा किशोरी का अच्छा खासा खर्चा आता है। ये सब चल ही रहा था कि जया किशोरी अपने हैंडबैग को लेकर चर्चा में आ गई। वीडियो में जया किशोरी किसी हवाई अड्डे पर नजर आ रही है, तभी किसी ने उनका बैग के साथ वीडियो बना लिया। इस वीडियो में उनका जो हैंडबैग दिखाई दे रहा है, टुन्नू सा, वो डिजाइन आमतौर पर क्रिश्चियन डायोर का होता है। हालांकि इस पर जया लिखा हुआ है। ये चमड़े से बना बैग होता है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी बहुत ज्यादा होती है। यकीन ना हो तो दोनों को मिला लीजिए। वीडियो में नजर आ रहे बैग और एक वेबसाइट पर बिल्कुल उसी डिजाइन के क्रिश्चियन डायोर बैग की कीमत देख लीजिए, वो भी पुराने बैग का। देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ प्री ओन्ड और कीमत लिखा हुआ है 2,10,343 रुपए। इसके साथ जोड़िए मात्र। इसकी शौकीन है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर जया किशोरी निशाने पर आ गई। उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को मोह माया से दूर रहने की नसीहत देने वाली जया किशोरी खुद महंगे शौक रखती हैं। आपको पता ही होगा कि जया शर्मा किशोरी भागवत कथा सुनाने का धंधा करती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, धंधा यानी बिजनेस, कारोबार। और यह कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, जया किशोरी खुद बोल रही हैं। 2 लाख रुपए का बैग रखने के आरोपों के बाद जया किशोरी को लगा कि ऐसे तो धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए सफाई पर सफाई देने लगी। उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है, पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ त्यागा नहीं है, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूं? मैं कोई संत, साधु या साध्वी नहीं हूं। मैं एक सामान्य लड़की हूं और सामान्य घर में अपने परिवार के साथ रहती हूं। मैं युवाओं से भी यही कहती हूं कि आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, खुद को एक अच्छी जिंदगी दें। मैं भी गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूं, एक आम लड़की की तरह, संपूर्ण गृहस्थ जीवन। जया किशोरी ने कहा कि पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन को जीना चाहती हूं। तो फिर सवाल है कि मोर का क्या होगा? जया किशोरी के जनता को उल्लू बनाने वाले विचार सुनिए। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? कैसे होते हैं बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैडम जया शर्मा किशोरी ने कैसे ईश्वर के नाम पर झूठ का जाल बुना ताकि वो अपने आप को अलग और विशिष्ट दिखा सकें। ध्यान से सुनिएगा। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगाते हैं। अब मोर के आंसू पिलाकर मोरनी के बच्चे पैदा कराने वाली जया किशोरी कह रही हैं कि मैं तो एकदम आम लड़की हूं, नया फोन देखते ही मचल जाने वाली। और भागवत का केंद्रीय भाव ही है सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
और जया किशोरी की बदली हुई सोच कह रही है कि पहले फल की कामना करो, उसके हिसाब से काम करो। मतलब भागवत कथा का जया किशोरी शर्मा का पूरा धंधा ही भंडोल है। उनकी सोच में और वो जो बोलती है उसमें ईर घाट और बीर घाट का अंतर है। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। जया शर्मा किशोरी के मोर मोरनी को अकेले छोड़िए और फिर से आइए मैडम के बैग पुराण पर। मामला फंस गया तब कह रही हैं कि उनका हैंडबैग चमड़े का नहीं है, उसको उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कराया है। वो कहती है कि मैंने कभी चमड़े का बैग इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, मैडम जया किशोरी का स्टाइल देखिए और मासूमियत देखिए कि कस्टमाइज भी कराया तो एकदम क्रिश्चियन डायोर स्टाइल, हू बहू, एक रत्ती का अंतर नहीं। इसे कहते हैं गीता का ज्ञान, जया किशोरी वर्जन। मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अब जया शर्मा किशोरी कहती है कि देखो भाई, मुझे तो सब कुछ चाहिए, पति, परिवार, बच्चा, सब कुछ। वो कहती है कि जिसने भी मेरी कथा सुनी होगी वो जानते हैं कि मोह माया से दूर रहने की बात मैं कभी नहीं करती। अपनी कथा में मैं नहीं कहती कि पैसे मत कमाओ, ये मोह माया है। जया किशोरी ने कहा कि मैंने कुछ त्यागा नहीं है खुद, तो मैं तुमको करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। मैं पहले दिन से ही स्पष्ट हूं कि मैं कोई संत, साधु या साध्वी नहीं हूं। मैं एक सामान्य लड़की हूं, सामान्य घर में रहती हूं, अपने परिवार के साथ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने वैराग्य ले लिया है। मैं गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना चाहती हूं। आपको बता दें कि जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है और रियलिटी शो में भाग ले चुकी हैं। अध्यात्म की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो कहने का मतलब यह है कि कथावाचकों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह उल्लू बनाकर अपना खजाना भरने का धंधा है और आपकी भक्ति के पैसे से कथावाचक मौज करते हैं, कहना चाहिए मौज उड़ाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और वैज्ञानिक चेतना का विकास कीजिए। और हां, मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती नहीं होती है, यह बात जया किशोरी को भी पहले दिन से पता है। ठीक वैसे ही जैसे उनको ये पहले दिन से पता है कि मोह माया में जिंदगी बितानी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।